हेलो दोस्तों, अभी हम करेंगे रीजनिंग ट्रिक नंबर 4। हमें और पहले 3 एक्सरसाइज कर चुके हैं। ये रीजनिंग वाले क्वेश्चन सभी में आते हैं। एसएससी, सीजीएल, बैंक पीओ, रेलवे और इसी प्रकार के ऑल एग्जाम जितने भी हैं उसी में सभी में इसी प्रकार के रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं। तो अभी हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? श्रृंखला में लुप्त संख्या बताओ। हमें एक यहाँ पे क्या श्रृंखला दे रखी है? 3, 15, 8, 24, 15, 35। यहाँ पे क्वेश्चन वाचक जिन्हें दे रखा है यहाँ पे हमें बताना है और 38, 35। तो हमें यहाँ मान के चलते हैं कि ये छोटी संख्या, ये बड़ी, फिर छोटी, फिर बड़ी, फिर छोटी, फिर बड़ी, फिर छोटी, यहाँ पे आएगी बड़ी और छोटी। इस प्रकार ये संख्या यहाँ पे चल रही है। तो यहाँ क्या, पहले छोटी छोटी एक तरफ से देखते हैं हम। यहाँ 3 है, 3 के बाद कितना है? 8 है। यहाँ बीच में कितने का अंतर है? कितने का? 5 का। चलो चलते हैं। फिर 5 के बाद में यहाँ कितना है? 15। 15 में इधर कितने का अंतर है? 7। 7 के बाद यहाँ पे हमें कुछ दे नहीं रखा है, तो मान के चलते 5 है, 7 है, या 9 का अंतर होगा। कितना? 9 का। और 9 में बाद यहाँ पे कितने का अंतर होगा? 11। तो 15 के बाद 9 का अंतर। 9 का अंतर हम कितना मानते हैं? 15 के बाद 9 का अंतर 24 मानते हैं। चलो 24। 24 के बाद 11 जोड़ेंगे, 11 बाद 35। ये हमारा सही आ रहा है, ये सही है। तो यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है? 24 आ रहा है। 24 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा सही आंसर है। इसी प्रकार यहाँ पे भी हम अगर कोई और लुप्त संख्या, अगर इसी वाले में 15, 24, 35, इसमें कोई भी लुप्त संख्या होती है हमें बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कितना है? 15 है। 15 के बाद कितना? 24। तो यहाँ पे कितना का अंतर है? 9 का। 24 के बाद कितना है? 35। तो यहाँ पे कितना है? 11 का। 35 के बाद 48। यहाँ कितना? 13 का। और यहाँ पे कितना होगा नेक्स्ट वाला? 15 का। तो ऐसे भी कोई क्वेश्चन आता है हम उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पे हमारा ऑप्शन कितना है? 24। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 हो गया है, कुछ समीकरण हल किए गए हैं, उसी के आधार पर हमें उत्तर बताना है। यहाँ पे कुछ समीकरण हल किए गए हैं, उसी के आधार पर हमें उत्तर बताना है। ठीक है, हम कैसे हल करेंगे देखते हैं। अगर 9 को 8 को हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। ये भी आंसर नहीं बैठ रहा, क्या कर सकते हैं, लेकिन हम इसके आइडिया लगाते हैं। कैसे? 9 इंटू 7 करते हैं तो 32। यहाँ पे हमारा नहीं हो रहा, तो मैं क्या करता हूँ, इनका वर्ग करता हूँ, इनका वर्ग करता हूँ, फिर माइनस करता हूँ। अगर जैसे मैं 9 का वर्ग गया, 9 का वर्ग कितना होगा? 9 इंटू 7 है। 9 का वर्ग कितना? 81 इंटू 7 का वर्ग कितना है? 49। 49 में से 81 माइनस करते हैं 32। चलो ये हमारा सही आ रहा है। अभी 13। 13 का वर्ग करते हैं कितना आता है? 13 इंटू 169। फिर माइनस करते हैं 7 का कितना? 49। 169 में से 49 माइनस करते तो कितना? हाँ 120। चलो ये 120 आ रहा है हमारा। चलो आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार अगर 17 का मैं करता हूँ तो कितना आ रहा है? 17 का आ रहा है 289। और 9 का करते हैं तो 20। तो ये माइनस करते हैं तो 208। तो इसमें सभी आ रहे हैं। इसी प्रकार हम क्या करते हैं, अभी 19 का करते हैं। 19 का करते हैं। 19 का आता है 331 माइनस 11 का 121। माइनस करेंगे तो कितना आ गया? 240। तो क्या 240 हमारा ऑप्शन में है? हाँ, तो ये हमारा बी आंसर सही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसी प्रकार के क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे भी बहुत बार एग्जाम में आते हैं, ऐसे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। हम नॉर्मली यहाँ पे कैसे जोड़ते हैं, हमें क्या क्वेश्चन वाचक इसका आंसर उत्तर बताना है। 3 में के बाद कितना है? 5। तो कितने का अंतर है? 2 का। 5 के बाद कितना है? 8। 3 का। 8 के बाद 13 है, कितना? 5 का। यहाँ पे 22 है तो 9 का। तो बहुत ज्यादा हो गया, 2, 3, 5। तो यहाँ 7 का होना चाहिए, लेकिन यहाँ का कितने का है? 9 का है। तो ये उत्तर हो नहीं सकता। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं 3 इंटू 2 करता हूँ, 3 इंटू 2 कितना होगा? 6। 6 में से 1 माइनस करता हूँ, कितना? 5 आ रहा है। चलो ठीक है, 5 आ रहा है। आगे करते हैं। 5 को करता हूँ, 5 इंटू 2 माइनस 1।
10। यहाँ पे हमने 1 माइनस किया तो यहाँ पे मैंने 2 माइनस करूंगा तो कितना आ रहा है 8। चलो 8 सही आ रहा है। यहाँ पे कितना माइनस किया 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे नेक्स्ट में कितना करूंगा 3 का करूंगा। 8 इंटू 2 माइनस 3 16। 16 माइनस 3 कितना 13। चलो सही आ रहा है। नेक्स्ट में करूंगा 4 बार। 8 के बाद कितना 13 इंटू 2 माइनस 4 26। 26 में से 4 कितना 22। चलो नेक्स्ट कितना होगा 22 इंटू 2 माइनस यहाँ पे 4 किया तो 5 हो जाएगा 44। 44 में से 5 क्या कितना होगा 39। चलो 39 कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ये हमारा सही आंसर है। इस प्रकार से हम हल ज्ञात कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन है कि किस समीकरण का उत्तर है वो 22 होता है। हमें यहाँ पे इतनी 4 समीकरण दे रखी हैं, हमें हल करने में बहुत टाइम लगेगा। तो ऐसे हम समीकरण हल ज्ञात नहीं कर सकते। यहाँ बोर्ड पास वाला नियम लगा सकते हैं, उसके हिसाब से हम इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। एग्जाम में हम इसको सॉल्व कर बहुत टाइम लग जाता है। हम पहले क्या वाला सबसे पहले भाग वाला देखते हैं, भाग दे के देखते हैं। यहाँ पे भाग देंगे गुणा 8 इंटू 3 24। 24 में 15 का भाग देखते हैं जब पूरा जा रहा है नहीं जा रहा है, चलो इसको छोड़ो। यहाँ 13 में नहीं जा रहा है, यहाँ प्लस है छोड़ो, आगे 13 में नहीं जा रहा है। यहाँ पे देखते हैं 16 इंटू 12 8 का दे रहे हैं। 16 इंटू 12 8 का इसमें जा रहा है। चलो देखते हैं कितनी बार गया, यहाँ 2 बार गया, कितना बचा 24। तो यहाँ पे कितना बचा है 24। यहाँ पे प्लस कितना है 13 माइनस 15। 24 13 माइनस 15। 24 को 13 जोड़ते कितना होगा 37। 37 माइनस 15 कितना आ रहा है 22। तो ये हमारा सही आंसर होगा। इस प्रकार हम जल्दी जल्दी करेंगे तो हो जाएगा। अगर उसको पूरा को हम सॉल्व करने बैठे तो बहुत टाइम लगता है। हमें पहले भाग देना, किसमें भाग पूरा जा रहा है वही हमारा आंसर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे एक क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन बहुत बहुत एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार आता है। सही वैन आरेख बताना। यहाँ हमें 3 चीज दे रखी, सांसद, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री। हमें एक जो भी 3 3 दे रखे हैं तो उसमें हमें एक दूसरे का संबंध ज्ञात करना है, उसका क्या आपस में संबंध है, उसी के आधार पर हमें ये सर्कल दे रखा है वो आंसर होगा। हम ये क्या सांसद बना सकते हैं, सांसद क्या एक सर्कल बना दें। अब देखते हैं सांसद में और मंत्रिपरिषद में क्या अंतर है। संसद के अंदर ही मंत्रिपरिषद आता है, चलो सही है, तो ये मैंने अंदर एक गोला बना दिया। और मंत्रिपरिषद के अंदर प्रधानमंत्री आता है तो ये गोला इसके अंदर हुआ। ध्यान रखना, संसद आएगा, संसद में मंत्रिपरिषद आएगा, मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, तो तीनों एक दूसरे के अंदर आते हैं। देखते तीनों एक दूसरे के अंदर है ए, तो ये हमारा सही आंसर होगा। तो हमने ये 5 क्वेश्चन कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके लिए, आप यहाँ पे कमेंट में इसका सही उत्तर लिख सकते हैं। ये भी वैन आरेख दे रखा है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और फिर भारत, तीनों का कौन सा संबंध है। इसका वैन आरेख सेम है तो उसमें लेकिन आंसर सेम नहीं होगा, वो आंसर आपको बताना है। मैं आपका कमेंट में लिख के बताना है कौन सा होगा, ए होगा, बी, सी और डी। थैंक यू।